RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या विचार आते हैं? एंटी मुस्लिम, कम्युनल, हिंदू राष्ट्रीय, कट्टरपंथी दंगे, फसाद। अखबारों और न्यूज चैनल्स ने बरसों से जो हमें झूठ बेचा है और हमने खरीदा है, उसकी छवि अगर आज आपकी सोच को गुमराह कर रही है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सच कहूँ तो गुमराह होना गलत नहीं है, गुमराह होते रहना गलत है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि लॉजिकल और रैशनल अप्रोच के साथ आपको RSS की वो तस्वीर दिखा पाऊं जो मैंने पढ़ी है। शर्त बस एक है, ये वीडियो कॉलराइज माइंड के साथ नहीं, फ्री थिंकिंग के साथ दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, मैं किसी भी राजनीतिक या सांस्कृतिक संगठन का सदस्य नहीं हूँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई ऑफिशियल कनेक्शन नहीं है। मेरे जीवन में सिर्फ 3 एजेंडास हैं: सत्य, सेना और सनातन। जो इन तीनों के साथ है मैं उसके साथ हूँ, जो इनके खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूँ। आगे बढ़ने से पहले RSS का एक क्विक बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। 27 सितंबर 1925 विजयदशमी का दिन था जब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने नागपुर में RSS की स्थापना की थी। सिर्फ 5 लोग इस शुरुआत में उनके साथ थे। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में एक किस्सा सुनिए। साल 1905 में अंग्रेज सरकार ने वंदे मातरम गाने पर बैन लगा दिया था। उसके सिर्फ 3 साल बाद ही 19 वर्षीय केशवराम ने अपने विद्यालय में पूरे जोर शोर से वंदे मातरम गा दिया था। प्रिंसिपल ने कहा, माफी मांगो या रस्टिकेशन लेटर अभी तैयार है। वंदे मातरम गाने के लिए कोई देशभक्त कैसे माफी मांग सकता है? केशवराम ने नहीं मांगी। वो विद्यालय से निकाल दिए गए और इस घटना के 16 वर्ष बाद उन्होंने संघ की स्थापना की, जहाँ आज भी राष्ट्र प्रेम के लिए कभी माफी नहीं मांगी जाती। 55,000 शाखाओं वाला ये संघ आज भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और आज आप इसे NGO भी कह सकते हो। RSS का फुटप्रिंट आज दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में देखने को मिलता है और करोड़ों लोग इसके सदस्य हैं। तो फिर से एक बार याद दिला दूं, डॉक्टर हेडगेवार ने सिर्फ 5 लोगों के साथ में इस संघ का शुभारंभ किया था। अगले साल 2025 में संघ अपने 100 साल पूरे कर लेगा। बड़े ड्रामेटिक रहे हैं ये 100 साल, हजारों आरोपों से भरे हुए, घिरे हुए। कभी संघ को कम्युनल कहा गया, कभी तिरंगे का, संविधान का अपमान करने वाला राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन बताया गया। कुछ लोग संघ को मुस्लिम विरोधी मानते हैं तो कुछ लोग भारत विरोधी। कितना सच है इन आरोपों में, आइए एक एक करके समझते हैं आज के इस वीडियो में। अगस्त 1947 अंग्रेज भारत को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन दादर नगर हवेली और गोवा अब भी पुर्तगालियों के कब्जे में थे। जुलाई 1954 में दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों से आजादी मिली RSS के सहयोग की वजह से। हिस्ट्री बुक चेक कर लीजिएगा। 2 अगस्त 1954 को संघ के स्वयंसेवकों ने सिलवासा में पुर्तगाली झंडे को उतारकर वहां पर तिरंगा झंडा फहराया था। दादर नगर हवेली को भारत सरकार के हवाले कर दिया था। आपने एकदम सही सुना, संघ ने सिलवासा में भगवा झंडा नहीं, तिरंगा झंडा फहराया था, देश के संविधान का आदर करते हुए, उसका पालन करते हुए। दादर नगर हवेली भारत सरकार को सौंप दिया गया था और अब बारी थी गोवा की। नेहरू सरकार ने गोवा की आजादी के लिए कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करने से साफ इनकार कर दिया था और RSS की फिलॉसफी एकदम क्लियर थी, जब तक भारत की धरती पर कोई भी विदेशी रूल कर रहा है, हमारी आजादी खंडित है, इनकम्प्लीट है, अधूरी है। इसलिए साल 1961 में जगन्नाथ राव जोशी की लीडरशिप में हजारों स्वयंसेवक गोवा पहुंच गए। इधर स्वयंसेवकों ने आंदोलन शुरू करा तो उधर पुर्तगाली सरकार ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जगन्नाथ राव जोशी सहित सैकड़ों संघ कार्यकर्ताओं को 10 साल की सजा सुनाई गई। सरकार जितने स्वयंसेवकों को जेल भेजती, उससे ज्यादा अगले दिन आंदोलन में शामिल हो जाती। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड से क्रिटिकल की ओर बढ़ती जा रही थी और ऐसे में भारत सरकार ने गोवा में सैन्य कार्रवाई की और RSS के सहयोग की वजह से साल 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवा लिया गया। अगर RSS ने पहल नहीं की होती तो आज शायद हम गोवा या दादर नगर हवेली जाने के लिए वीजा लगवा रहे होते। संघ को अपने हिंदुत्व पर, अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व है और ये लेवल उन्होंने कभी छुपाया नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संघ ये लेवल अपने माथे पर चिपका करके घूमता है। गर्व से खुद को हिंदू कहने का मतलब इस्लाम या किसी रिलीजियस कम्युनिटी या एथेनिसिटी को छोटा बताना या उसका विरोध करना कैसे हो गया? हम जिस देश, वंश, धर्म में जन्म लेते हैं उस पर गौरव होना एक नेचुरल बात है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत अपने माता पिता की करता हूँ, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके माता पिता को छोटा समझता हूँ या उनके विरुद्ध हूँ। मेरे मन में सबके लिए बराबर प्रेम है, लेकिन अगर पाँव छूने की बारी आएगी तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता के पाँव छूने के लिए आगे बढ़ूंगा। अगर मैं अपने पेरेंट्स से ज्यादा आपके पेरेंट्स को सम्मान दूंगा तो समझ लीजिए मैं लिबरल होने का ढोंग कर रहा हूँ और अंदर से मैं एक चालाक मक्कार इंसान हूँ। जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता वो किसी की भी इज्जत नहीं कर सकता। सिमिलरली जो अपने देश अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी भी देश किसी भी धर्म का सम्मान नहीं कर सकता। संघ झूठे लिबरलिज्म से खुद को दूर रखता है, गर्व से खुद को हिंदू कहता है और इसलिए अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार हो जाता है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए संघ पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाने वाले बड़ी आसानी से ये फैक्ट अनदेखा कर देते हैं कि संघ के करोड़ों कार्यकर्ताओं में एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम स्वयंसेवकों का भी है। आरएसएस ने बार बार कोशिश की है कि देश के लाखों राष्ट्रवादी मुसलमानों को एक मंच पर लाया जाए और इसलिए साल 2002 में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को एस्टैब्लिश किया गया और आज देश के लाखों नेशनलिस्ट मुसलमानों को जो रिप्रेजेंट करता है। सरसंघ चालक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी कई मौकों पर कह चुके हैं कि मुसलमान भारत का एक अहम हिस्सा है और मुसलमानों के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस संस्था का चीफ ऐसा स्टेटमेंट दे उसे मुस्लिम विरोधी कहना सही है या गलत है मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार हैं। इंटेलेक्चुअल्स को हमेशा से ये डर सताता रहा है कि आरएसएस एक दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही छोड़ेगा। उनका ये डर कितना लॉजिकल है ये जानने से पहले आपको देश, राष्ट्र, राज्य के बीच का अंतर पता होना चाहिए। कंट्री, स्टेट एंड नेशन आर नॉट द सेम। देश एक भौगोलिक एक जियोलॉजिकल एरिया है जिसकी अपनी सर्टेन बाउंड्री होती है। राज्य एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है जिसके अपने नियम, कायदे और कानून होते हैं। लेकिन इन सबसे अलग राष्ट्र एक सांस्कृतिक पहचान है, एक कल्चरल आइडेंटिटी है जो देश की सीमा और संविधान से कहीं ज्यादा आगे है, उसके परे है। इसे ऐसे समझिए कि अगर अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कोई ओम जय जगदीश हरे गा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि भारत राष्ट्र की सीमाएं अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई है। तो एक बात तो साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र कोई बनाने वाली चीज नहीं है जो आरएसएस बनाना चाहता है। भारत हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र था, हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और हमेशा से रहेगा। इससे ना तो डरने की जरूरत है और ना ही घबराने की जरूरत है। ये तो हुआ पहला फैक्ट। दूसरा इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आरएसएस के समर्थक और विरोधी दोनों मानते हैं कि संघ देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का सबसे बड़ा पक्षधर है, क्योंकि संघ के बेसिक एजेंडा में यूसीसी आज से ही नहीं बल्कि पिछले 70 सालों से शामिल है। यूसीसी का मतलब क्या है? देश के सभी सिटीजन्स के लिए एक जैसे नियम कानून, हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके लिए सेम लॉ। और ये लॉ कौन से हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। आरएसएस ये नहीं कहता कि आज से देश में गरुड़ पुराण ही चलेगा या आज से मनुस्मृति ही कानून है। एक देश एक कानून में आज तक समझ नहीं पाया कि कोई इन चीजों के खिलाफ कैसे हो सकता है। अब पिछले कुछ दिनों में लोगों ने बड़े विश्वास के साथ संघ वालों को अनपढ़ घोषित कर दिया। ये आरएसएस को छोटा करने का एक बड़ा चालाकी भरा प्रयास था। चलिए फैक्ट चेक करके देखते हैं कि संघ की बागडोर आज तक कितने अनपढ़ों के हाथों में रही है। संघ की स्थापना किसने की? श्री केशव बलिराम हेडगेवार जी ने, एमबीबीएस थे। अगले सरसंघ चालक श्री लक्ष्मण वासुदेव परांजपे, एमबीबीएस। फिर गुरु गोलकर, बीएससी, एमएससी, एलएलबी। गुरु जी के बाद मधुकर दत्तोत्रय, एलएलबी। फिर रज्जू भैया, बीएससी, एमएससी, पीएचडी। फिर के सुदर्शन, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और वर्तमान में श्री मोहन भागवत जी वेटनरी साइंस में ग्रेजुएट। अनपढ़? तो कौन से गोला से आए हो भाई? मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि पूरा देश ही ऐसे अनपढ़ हो जाए। वैसे आरएसएस वाले 3 विषयों में अनपढ़ जरूर हैं और ये मैं भी स्वीकार करता हूँ, झुकना, दबना और डंडा। इन तीनों सब्जेक्ट्स में इनके नंबर 0 आते हैं। बाकी अगर राष्ट्र धर्म का पर्चा बांट दिया जाए तो 100 में से 100 आएगा। कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आजादी के बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत के साथ विलय को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। इधर हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। ये वो समय था जब कबालियों के वेश में पाकिस्तानी सेना लगातार कश्मीर में घुसती जा रही थी। सरदार पटेल कितने बड़े विजनरी थे ये आप मेरे बताने से तो समझोगे नहीं, इट्स ओपन सीक्रेट। सरदार को विश्वास था कि अगर महाराजा हरि सिंह का कोई समझा सकता है तो वो है गुरु गोलकर, जो कि संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे। सरदार के आग्रह पर गुरुजी खुद श्रीगंगानगर पहुंचे और महाराजा हरि सिंह के साथ मुलाकात की, उनको कन्विंस किया और इस तरह कश्मीर का भारत में विलय संभव हो सका। ये अलग बात है कि नेहरू की लिबरल सोच की वजह से कश्मीर और कश्मीरियों को पूरी तरीके से भारत का हिस्सा कभी बनने ही नहीं दिया जब तक आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन नहीं हुआ था। कश्मीर हमारा होकर भी हमारा नहीं था। वापस लौटते हैं 1947 में।
देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान जन्म लेते ही भारत पर हमला करने की योजना बनाना शुरू कर देता है। हमारी सेना शूरवीरों से भरी हुई थी, लेकिन हमें और ज्यादा पहरेदारों की जरूरत पड़ी। संघ के स्वयंसेवकों के पास ना तो कोई मिलिट्री ट्रेनिंग थी, ना कॉम्बैट एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी वो निडर होकर सीमा पर पहरेदारी करते रहे। जब पाकिस्तानी सेना ने सीमा लांघने की कोशिश की तो एक एक स्वयंसेवक चट्टान की तरह खड़ा हो गया, अपनी जान दे दी, हिंदुस्तान नहीं दिया। उधर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं पर भीषण अत्याचार किए जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से कुछ हिंदू अपनी जान बचाकर सीमा पार करके भारत तो आ गए, लेकिन अब भारत सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि इन रेफ्यूजीज को 2 वक्त की रोटी दे सकें, सर पे छत दे सकें, और फिर संघ एक और बार फिर से आगे बढ़ा। आरएसएस ने 3000 से ज्यादा राहत शिविर कैंप्स लगवाए, बंटवारे से दर बदर भटकते हुए हिंदुओं को सर पर छत दी, थाली में 2 रोटी दी और बीमारियों के हाथों पे हथेली में दवाई रखी। ये काम सरकार के थे, लेकिन आरएसएस ने मानवता की सेवा करने के लिए कभी सरकार का इंतजार नहीं किया। 47 से आगे बढ़ते हैं 62 की ओर, इंडो चीन वॉर। ये वही युद्ध था जब हमारी वामपंथी पार्टियां विभीषण बन गई थी। भारत में रह करके, भारत का खा करके चीन को सपोर्ट कर रही थी, उनको चीयर अप कर रही थी। वैसे आदत आज भी नहीं बदली है, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। एक स्टेट तक सिमट कर रह गए हैं, थोड़े दिन तक वहाँ के भी नहीं रहेंगे। मूव टू 1962 इंडो चीन वॉर। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको ऐसी कई स्टोरीज मिल जाएंगी जहाँ सीमा पर डटे सैनिकों की सेवा स्वयं सेवकों ने करी थी और वहां पर उनकी सेवा करने में अपनी जान लगा दी थी। बर्फीली चोटियों पर जहां पर ऑक्सीजन पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, वहां पर खाने पीने की चीजें पहुंचाई, घायल सैनिकों का इलाज किया और वीर गति को प्राप्त मां भारती के सपूतों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करवाया था। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू आरएसएस के इस निस्वार्थ सेवा से प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाए और साल 1963 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में उन्होंने आरएसएस को पूरे सम्मान के साथ इनवाइट किया। इतिहास में पहली बार 3500 स्वयंसेवक ने राजपथ पर कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर पूरे देश को एकता, अखंडता और देश पहले का संदेश दिया। ए भारत माँ, तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे, मेरा देश पहले। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध छिड़ चुका था। देश में सैनिकों की कमी थी, इसलिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली पुलिस के जवानों को सीमा पर भेजने का निर्णय लिया और इस दौरान दिल्ली का पूरा ट्रैफिक कंट्रोल स्वयंसेवकों ने संभाल रखा था। युद्ध के दौरान कश्मीर में हवाई पट्टियों पर जमी बर्फ हटाने के लिए भी स्वयंसेवकों ने दिन रात पसीना बहाया था। परिणाम, शास्त्री जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भारत विजयी हुआ। 1984 प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की निर्मम हत्या के बाद पूरा देश सिख विरोधी दंगों की आगों में जल रहा था। 84 के दंगों में स्वयं सेवकों ने निर्दोष सिख भाइयों और बहनों को अपने घरों में शरण दी, उनकी जानें बचाई। इमरजेंसी के दिनों में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आरएसएस सड़क पे उतरा। जमींदारी प्रथा को एबॉलिश करने के लिए आंदोलन आरएसएस ने किए। भारतीय सैनिकों को ब्लड डोनेशन कैंप आरएसएस ने लगवाई। ओडिशा साइक्लोन, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उत्तराखंड की बाढ़, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप, इन सब आपदाओं में रिलीफ और सेफ्टी मिशन सबसे आगे आरएसएस ने किए थे। सबसे आगे इन सब में आरएसएस रहा था। संघ की इन सेवाओं को राष्ट्रीय हित माना जाए या नकार दिया जाए, ये फैसला मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आरएसएस का एक बेसिक प्रिंसिपल जान लीजिए। जाति, पथ, प्रांत, भाषा से बहुत दूर, राष्ट्र प्रथम, संघ का अभिमान, संघ की शक्ति कोई एक व्यक्ति नहीं, हम 140 करोड़ हैं। ध्यान रखिए, 140 करोड़ लोग, सिर्फ 100 करोड़ लोग नहीं। आपने बड़े धैर्य से मुझे सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार।